My dad then met a 15-year-old girl who he left my mum for. Somebody spiked my drink. I ended up in hospital because somebody tried to kidnap me. I still wasn't planning on becoming Muslim. What really sparked it for me was... हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रिएक्टोपीडिया और आज हम एक वीडियो देखने वाले हैं विच इज़ अबाउट ब्रिटिश लेडी जो कि एक ब्रिटिश एक्ट्रेस है जिसने अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले इस्लाम एज अ रिलीजन एक्सेप्ट किया है। तो इस वीडियो में वो लेडी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है कि उसकी लाइफ में क्या हुआ, कैसे हुआ, किन रीजंस की वजह से उसे इस्लाम एज अ रिलीजन पसंद आने लगा और उसकी लाइफ में क्या चैलेंजेस आए जब उसने ऐसा डिसीजन सोचा कि शी विल बी एक्सेप्टिंग आई मीन इस्लाम एज अ रिलीजन। तो ये एक काफ़ी इमोशनल जर्नी रही होगी आई बिलीव इसके लिए। तो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू वॉच टुडे। आई फील कि ऐसे वीडियो ना बहुत कम देखने को मिलते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि कोई अपना इमोशन, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है कि क्या उसने एग्जैक्टली आई मीन फेस किया है। तो ये एक काफ़ी ईमान को ताज़ा कर देने वाला तरीके का वीडियो भी रहेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड सी व्हाट इज देयर इन द वीडियो। My dad then met a 15-year-old girl who he left my mum for. Somebody spiked my drink. I ended up in hospital because somebody tried to kidnap me. I still wasn't planning on becoming Muslim. What really sparked it for me was when I actually started praying. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, इस्लाम एक ऐसी आगोश है जो हर भूले भटके को अपने अंदर समेट लेती है, बिछड़े हुओं को मिलाती है और बेकरार दिलों को राहत बख्शती है। इस्लाम अमन का दीन है और अपने अंदर आने वाले सब लोगों के दिलों को ऐसा इत्मीनान बख्शता है कि माजी के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। इस बात का बरमला इजहार वो लोग करते हैं जो पैदाइशी तो किसी और मजहब के होते हैं मगर इस्लाम की सच्चाई पाकर इसे कबूल कर लेते हैं। आयशा रुजाली एक ऐसी खातून थी जिनका पैदाइशी मजहब तो इस्लाम नहीं था मगर उन्होंने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया। उनके ईसाईयत से इस्लाम के सफर के बारे में उन्हीं की जुबानी जानते हैं। चूंकि वो इंग्लैंड में पली बड़ी तो उनकी सारी गुफ्तगू भी अंग्रेजी जबान में थी। इसका हिंदी तर्जुमा करके आपके सामने पेश कर रहे हैं। नाज़रीन, आयशा ने बताया कि मैं यूके में पैदा हुई, वहीं पली बड़ी। वहाँ के एक बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक था। मेरे वालिद के खानदान को आप जिप्सी कह सकते हैं। वो घर नहीं बनाते थे, सफर में रहते थे और जहाँ जगह मिलती वहीं डेरे डाल लेते। मैं एक काउंसिल हाउस में बड़ी हुई जो इंग्लैंड का एक बहुत ही गरीब रिहायशी इलाका है। मेरी इब्तदाई जिंदगी बहुत गुर्बत में गुजरी। कुछ बड़ी हुई तो अदाकारा बनने की कोशिश शुरू कर दी। खुद को तरबियत देती कि कैसे सही से बोलना है और खुद को कैसे पेश करना है। मैं मजहबी नहीं थी। जब मुश्किल वक्त आते तो मैं अक्सर खुदा से बात करती। मुझे नहीं पता था कि खुदा कौन है मगर जब भी मुश्किल वक्त आता मैं उससे मदद मांगती। मगर मैंने कभी सही से मजहब को नहीं जाना था। पहली बार जब मैंने मजहब के बारे में सही से सोचना शुरू किया तो मैं तुर्की में थी, शायद सुल्तान अहमद मस्जिद में। यहाँ मैंने दूसरे मज़ाहिब का तज्जिया करना शुरू किया था। मैंने पहली बार इस्लाम को तुर्की में देखा था। जैसा कि इस्लाम के बारे में मशहूर है कि लोग डरते हैं और मुसलमानों के करीब नहीं जाते। मैं वैसी नहीं थी। मुझे मुसलमानों या इंसानों के एक ग्रुप से नफरत नहीं थी। मैं हमेशा एक अच्छी इंसान बनने की कोशिश करती थी मगर फिर भी इस्लाम के बारे में एक डर था क्योंकि मेरी नानी ने कहा था कि किसी मुसलमान मुल्क में न जाना। नाज़रीन, आयशा ने बताया कि मेरी जिंदगी में शराब का हमेशा एक बुरा ताल्लुक रहा। मैं 8 साल की थी तो मेरा भाई शराब पीने से मर गया। वो नशे में था, इसका झगड़ा हुआ, वो गिरा और इसका सर फर्श से टकराया और साथ ही वो मर गया। डॉक्टर ने कहा कि अगर वो नशे में ना होता तो वो इस घूंसे की वजह से जख्मी होता मगर मरता नहीं। भाई की मौत ने मेरी जिंदगी पर ऐसा असर डाला कि मुझे फिर हमेशा शराब से मसल आ रहा। मगर मेरे घर वाले शराब के मनफी असरात को तब भी नहीं समझे। वो हर वक्त शराब पीते रहते थे, खास तौर पर मेरे वालिद जो हर वक्त नशे में रहते थे। उनका हमारे साथ बहुत बुरा सलूक था। उन्होंने एक 15 साल लड़की को डेट करना शुरू किया और फिर उन्होंने घर छोड़ दिया। मेरा पूरा खानदान 1 साल के अंदर अंदर तकसीम हो गया। पहले भाई मरा, फिर बाप 15 साल लड़की के लिए हमें छोड़ गया। आधा खानदान ऐसा जुदा हुआ कि उन्होंने कभी हमें दोबारा नहीं देखा। इसका नतीजा ये निकला कि मुझे शराब से नफरत हो गई। मैंने कभी किसी पार्टी में शिरकत नहीं की क्योंकि वहाँ शराब पी जाती है। My dad then met a 15-year-old girl who he left my mum for. He ran away with a 15-year-old girl and he left his entire family behind. नाज़रीन, आयशा रुजाली का कहना है कि जब मैं
20 साल की हुई तो मैंने सोचना शुरू कर दिया कि शायद शराब इतनी बुरी नहीं है जितना मैंने सोचा था। मैंने सोचा कि शायद मैं पार्टी में जाऊं और सही लोगों से मिलूं तो हो सकता है कि अच्छे दोस्त बन जाएं। मैंने ऐसा सिर्फ लोगों से मेल जोल बढ़ाने के लिए किया था। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मैं नाइट क्लब में थी तो किसी ने मेरी ड्रिंक में नशा मिला दिया। उसी रात मैं अस्पताल पहुंच गई। क्योंकि मैं नशे में थी तो किसी ने मुझे अगवा करने की कोशिश की। मैंने मेकअप किया हुआ था और मेरा चेहरा बड़ी खौफनाक हालत में था। मैंने तब सोचा कि मैंने ये क्यों किया। मैं हमेशा शराब के खिलाफ रही हूँ। मैं क्यों इस जिंदगी की तरफ जाना शुरू हुई जिसने मेरा खानदान उजाड़ दिया। मगर इस वाक़े के बाद सबसे बुरी चीज ये हुई कि मैं रुकी नहीं बल्कि मैंने शराब नोशी जारी रखी। I went to a nightclub and somebody spiked my drink. And that same night, I ended up in hospital because somebody tried to kidnap me. Pretty much, someone tried to kidnap me while I was in LA. आयशा ने बताया, जब मैं तुर्की में गई तो मेरे इरादे नेक नहीं थे। मैं अच्छे कामों के लिए नहीं गई थी। मैं प्लास्टिक सर्जरी भी कराना चाहती थी ताकि अपनी शक्ल बदल सकूं। जब मैं सब कुछ खो चुकी थी तब अल्लाह ने मुझे सहारा दिया। इस्लाम से मुतालिक मेरे साथ बहुत सी चीजें हुई जिन्होंने मुझे मुतासिर किया, मगर सबसे ज्यादा मुझे तस्बीह ने मुतासिर किया। जब मैंने तुर्की में लोगों को तस्बीह करते देखा तो मुझे पता नहीं था कि ये क्या कर रहे हैं। मैंने समझा कि वो अपने ज़हनी तनाव कम करने के लिए दाने घुमा रहे हैं। मैंने गूगल किया तो मुझे पता चला कि तस्बीह क्या है और मुझे पहली बार सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह अकबर के बारे में पता चला। तो मैंने भी यही करना शुरू कर दिया। मगर जिसने मुझे सबसे ज्यादा मुतासिर किया ये वो लम्हा था जब मैं इस्तांबुल में ब्लू मस्जिद और आया सोफिया के दरमियान खड़ी थी। यहाँ मैंने पहली बार अजान सुनी। मैंने अजान पहले भी कई बार सुन रखी थी मगर पहली बार मैंने इस पर ध्यान दिया था। जब हम इन दो मसाजिद के दरमियान खड़े होते हैं तो अजान की आवाज ऊंची आती है। तो मैंने सोचा कि वाह कितना खूबसूरत है, कितना सुकून दे रहा है ये दिल को। And that was the moment when I was coming out of the mosque, Blue Mosque here in Istanbul. And I stood between Blue Mosque and Hagia Sophia. That's where I heard the azan for the first time. I mean, I'd heard it before, but this is when I really heard it. आयशा रज़ाली का कहना है कि अजान सुनने के बाद मैंने अपने हॉस्टल में वापस जाना था मगर मुझे रास्ते नहीं मालूम थे। मेरा फोन भी बंद हो गया। मैं घबरा रही थी मगर फिर अचानक मेरी सारी परेशानियां खत्म हो गई, जैसे सब कुछ गायब हो गया। मेरा इज़्तिराब मेरे जिस्म से निकल गया। मैंने सोचा कि खुदा अगर सच्चा है तो मुझे मेरे हॉस्टल में वापस आने में मेरी मदद करे और ऐसा ही हुआ। मैं अपने हॉस्टल में वापस चली गई। मैंने एक भी मोड़ गलत नहीं लिया। पता नहीं कैसे क्या मगर ये अल्लाह के फजल से था। मैं ब्लू मस्जिद से सीधा अपने हॉस्टल में गई। पूरे वक्त पुरसुकून थी। एक भी ऐसा लम्हा नहीं था जब मैंने सोचा कि मैं नहीं जानती मैं कहाँ जा रही हूँ। आयशा का कहना है कि मैं हॉस्टल में पहुंची तो मैंने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे हॉस्टल में कुरान का अंग्रेजी तर्जुमा मौजूद था। मैंने सूरह बकरा के 5 सफ़ात पढ़े थे। मुझे याद है कि मैंने फोन पर इन आयात की तस्वीरें खींची थी। मेरा मुसलमान होने का इरादा नहीं था, मैं सिर्फ इसलिए कर रही थी क्योंकि ये सब बहुत दिलचस्प था। मगर जब मैं इंग्लैंड वापस आ गई तो लॉकडाउन लग गया जो कि अल्लाह ताला का मंसूबा था, क्योंकि अगर ऐसा न होता तो यही होता कि मैं वापस फिल्म सेट पर चली जाती। और जब आप फिल्म के सेट पर होते हैं तो पता नहीं चलता कि कब सुबह से शाम हो गई। लेकिन लॉकडाउन में ये सब मुमकिन नहीं था। तो मैंने घर में रहकर कुरान पढ़ा, कंप्यूटर पर लेक्चर सुने। मैं किसी मुसलमान को नहीं जानती थी। ये पूरा सफर मैंने खुद तय किया मगर अभी तक मेरा मुसलमान होने का इरादा नहीं था। ये इरादा तब बना जब मैंने नमाज पढ़ना शुरू की। मैं मुसलमान नहीं थी मगर फिर भी नमाज शुरू की और सोचा कि अगर कोई सुबह फजर के लिए उठता है तो इसका खुद पर कितना काबू होता है। तो यही सोच कर मैंने नमाज शुरू की और फिर 5 नमाजों के दरमियान मैंने अपना एक शेड्यूल बनाया कि फजर और जोहर के दौरान ये करना है, अगली नमाज तक ये करना है। ये तरीका मेरे लिए बहुत कारआमद था और मेरे सारे काम निहायत नज़्म व ज़ब्त के साथ हो रहे थे। फिर रमजान आया और मैंने सोचा कि मुझे रोजे रखने हैं मगर मेरी माँ को ये पसंद नहीं था। उन्होंने सोचा कि मैं मर जाऊंगी ये करते हुए, तो मैं इनसे छुप कर रोजे रखने लगी और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं ये सब ईमानदारी से कर रही हूँ। उस वक्त मेरा यकीन पक्का होना शुरू हो गया। मैं रोजे रख रही थी, नमाज पढ़ रही थी और दरमियान में इस्लाम के बारे में सीख रही थी। मैंने सोचा कि इस्लाम ही सच्चा दीन है। जितना सुकून मुझे इस्लाम ने दिया है इतना किसी और ने नहीं दिया। वाकई ये खुदा का दीन है। I still wasn't planning on becoming Muslim. What really sparked it for me was when I actually started praying. नाज़रीन, आयशा रज़ाली का कहना था कि इस्लाम कबूल करते वक्त सबसे बड़ा डर मुझे ये था कि मैं अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जा सकती। खानदान को कैसा लगेगा, मेरा पूरा करियर खत्म हो जाएगा। मैंने किसी मस्जिद में कलमा शहादत नहीं कहा बल्कि मैं कमरे में अकेली थी और मैं बार बार कलमा पढ़ती रही। मैं रोती जा रही थी। ये रमजान का महीना था। मैंने सोचा पता नहीं सही कलमा पढ़ रही हूँ या नहीं, तो मैं ये सोचकर बार बार पढ़ती थी और साथ रोती जाती थी। मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपनी जिंदगी का मकसद पा लिया है। जब आप मुसलमान नहीं होते तो आपके अंदर फोकस नहीं रहता। हर चीज मुश्किल लगती है, हर चीज बोझ लगती है, मगर कलमा पढ़ने के साथ ही एक मंजिल मिल जाती है। जब मैंने इस्लाम कबूल कर लिया तो मुझे दोबारा फिल्मों में काम की पेशकश होने लगी, मगर जिंदगी में पहली बार ये पेशकश ठुकरा रही थी। इसके बाद मैंने इरादा किया
کہ میں نے صرف مسلم پروجیکٹ کرنے ہیں۔ عائشہ کا کہنا ہے کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو میری والدہ میرے پاس گوگل سرچ کے پرنٹ آؤٹ لے کر آ گئیں۔ اس میں اسلام مخالف باتیں اور واقعات تھے۔ وہ خوش نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ جب تم مسجد جاؤ گی تو دھیان رکھنا کوئی تمہیں دہشت گردی کے لیے نہ اکسائے۔ میرے بہت سے دوستوں نے بھی مجھ سے بات کرنا چھوڑ دیا۔ ایک دوست نے مجھے میسج کیا کہ کیا تم یہ کسی آدمی کے لیے کر رہی ہو؟ کیا تم مشکل میں ہو؟ میرے خاندان کے لوگ بھی مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے تھے۔ ان کو علم نہیں تھا کہ مجھے کیسے بلائیں۔ سب سے زیادہ میری والدہ نے مجھے سپورٹ کیا۔ وہ میرے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرنے لگی۔ انہوں نے اسلام کے بارے میں سیکھنا بھی شروع کر دیا۔ جب بھی کوئی مسلمان ان کی مدد کرتا وہ اس چیز کو نوٹس کرتی۔ مجھے انہوں نے ایک مرتبہ فون کیا کہ ایک حجاب والی لڑکی نے میری مدد کی ہے۔ My mum's gotten better with me, to be honest. My mum started learning about Islam. I've taken her to a mosque. I took her to a dawah stand with people who give dawah. And she started learning about Islam more. عائشہ کا کہنا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد حجاب پہننا بہت مشکل تھا۔ پہلی بار گئی تو حجاب کی وجہ سے لوگ مجھے نہیں دیکھ رہے تھے، جبکہ پہلے میں باہر نکلتی تھی تو لوگ مجھے دیکھتے تھے۔ یہ چیز تھوڑی عجیب تھی، مگر پھر مجھے اس کی عادت ہو گئی، اور اس کے بعد ایسا بھی ہوا کہ مجھے بہت ڈر لگنا شروع ہو گیا کہ مجھے عربی نہیں آتی، لوگ کیا سوچیں گے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ ایک اجنبی شخص نے حجاب دیکھ کر مجھے السلام علیکم کہہ دیا، اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ جواب میں کیا کہنا ہے، تو میں وہیں جم گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کہوں۔ میں نے سوچا کہ یہ شخص سمجھے گا کہ میں ایک فراڈ ہوں۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن میں سلام کا جواب بھی نہیں دے سکتی۔ یہ میرے لیے واقعی بڑی پریشانی تھی۔ اسی لیے میں ہر کسی سے کہتی تھی کہ سب لوگ، اور خاص طور پر وہ لوگ جو نئے مسلمان ہوتے ہیں، وہ دین کو سیکھتے رہیں۔ اگر آپ بہت لمبے عرصے سے سیکھنا چھوڑ دیتے ہیں تو وہی وقت ہوتا ہے جب لوگ مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نومنتخب مسلمانوں کو میرا مشورہ بھی یہ ہے کہ آپ ایک کمیونٹی تلاش کریں، ان کے ساتھ مسجد جائیں اور وہاں بھی بہنوں سے ملاقات کریں، ایک دوسرے کو مشورے دیں، ایک دوسرے کی پریشانیوں کو حل کریں۔ یہ ایک بہت اچھا احساس ہے۔ عائشہ رضالی اپنی والدہ کو بھی اسلام کے راستے پر لانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میری والدہ کو خدا پر یقین نہیں ہے، وہ ایک طاقت پر یقین رکھتی ہیں۔ پہلے کی طرح یہ نہیں کہتی کہ وہ ملحد ہیں، مگر خدا کا تصور ان کے لیے بہت مشکل ہے۔ انہوں نے کئی مرتبہ مجھے کہا کہ میں مذہب کے بارے میں بات کرنا پسند نہیں کرتی۔ وہ کبھی عیسائی نہیں تھی، مگر عیسائیت سے بھرے معاشرے میں پلی بڑی، تو خود کو عیسائی ہی سمجھتی ہیں، چاہے عمل کریں یا نہ کریں۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ خدا سے متعلق الجھن میں ہیں۔ عائشہ رضالی نے کہا کہ میں غیر مسلموں کو پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ایک لمحے کے لیے رک جائیں اور اپنے ارد گرد دیکھیں۔ سوچیں زندگی میں کیا کر رہے ہیں۔ یہ زندگی امتحان ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ صرف پیسہ کمائیں اور اس کو خرچ کریں۔ مذہب کو سمجھیں، خدا کو سمجھیں، اور نو مسلم بھی اپنے غیر مسلم دوستوں کو دعوت دیں، ان سے بات کریں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، کچھ بھی کریں، مگر ان کو جہنم میں نہ جانے دیں۔ ناظرین، عائشہ رضالی کی اوکے، تو یہ تھا ویڈیو۔ تو آئی فیل یہ بہت ہی ایموشنل ویڈیو ہے اس میں، اور بہت ڈیٹیل طریقے سے اس لڑکی نے اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کیا ہے کہ اس نے کیا کیا ہوا اس کی لائف میں، کیسے کس کس فیزز سے یہ گزری ہے۔ اور ٹرسٹ می، وہ جو اس نے اپنے فادر کے بارے میں اور اپنے بھائی کے بارے میں بتایا، دیٹ واز ویری ویری بیڈ۔ آئی واز جسٹ امیجننگ کہ ایک چھوٹے سے بچے کے ذہن پہ اس ٹائم پہ کیا گزرا ہوگا، کیا سوچتا ہوگا وہ کہ کیا ہوا اس کے ساتھ، کہاں چلا گیا اس کا فادر۔ تو بہت بہت پینفل جرنی ہے اس کی۔ اینڈ ہاں، اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، شراب، دیکھو شراب، آئی واز ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ شراب ہی سب سے بڑا فتنہ تھا اس کی لائف میں۔ اس کا بھائی اس سے کی ڈیتھ ہو گئی جسٹ بیکاز آف دیٹ الکوہل۔ اس کا فادر اس کو چھوڑ کے چلا گیا، وہ بھی الکوہل میں انڈلج تھا۔ اور اس کے بعد اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ لڑکی شی واز ایکسپیکٹنگ کہ شراب سے پارٹیز میں جا کے یہ نئے دوست بنا پائے گی۔ جسٹ امیجن جو لوگ ایسی پارٹیز میں جا رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، یار اس کی ویسے لوگوں کی کمپنی سے اٹس بیٹر کہ تم الگ ہی رہو، اکیلے رہو۔ اینڈ اگین یہ اس چیز کو کرتی ہے، اینڈ الٹیمیٹلی یہ وہاں پہ بھی فیل ہو گئی۔ اٹس جسٹ کہ اس کے لیے نا پلان کر کے رکھا تھا آل مائٹی نے کہ مجھے اسے ہر چیز سے گزار کے نکالنا ہے۔ اینڈ اس کو وہ کہتے ہیں نا کہ سونے کو پہلے گرم کر کے اس کو ہائی ٹیمپریچر پہ پگھلایا جاتا ہے، تب جا کے وہ سونا بنتا ہے۔ تو آئی بلیو یہ وہی تھا، یہ جرنی اس کے لیے یہی تھی کہ اس کو ہر مرحلے سے، ہر جگہ سے گزار کے اوپر والے کو اس سچویشن پہ پہنچانا تھا جہاں پہ یہ پورے ہاتھ دو کھڑے کر کے، ہینڈز اپ کر کے بول دے کہ بس میری بس ہو گئی، اور یہ ہے جہاں پہ میرے دل کو سکون ملتا ہے یا ملے گا۔